भाई पीओके में जो रियाज अहमद मारा गया है उसकी भारत में इतनी क्यों चर्चा हो रही है? वो इसीलिए क्योंकि लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी अबू कासिम भारत का मोस्ट वांटेड था जिसे मार दिया गया है। कासिम लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद का बहुत करीबी था। मोस्ट वांटेड? भाई बताना इसके बारे में। देख, रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम लश्कर का कमांडर था जिसने जनवरी 2023 में ढांगरी में हुए बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी और अंजाम दिलवाया था। राजौरी के ढांगरी में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी और 13 लोग घायल हुए थे। ढांगरी में आतंकियों ने 1 जनवरी को हिंदुओं के घर को निशाना बनाया था। आतंकियों ने पहले लोगों को गोली मारी, उसके बाद आईईडी से बम धमाके किए जिससे काफी नुकसान हुआ था। हमले के बाद घाटी में दहशत फैल गई थी। अच्छा, ये खुद भी हमलों में शामिल होता था या कमांडर बनकर ट्रेनिंग ही देता था? रिपोर्ट्स के मुताबिक कासिम जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों का आरोपी था। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लश्कर के आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल करवाता था। कासिम आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादियों को रहने खाने पीने का इंतजाम करने के साथ साथ उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग भी दिलवाता था। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड भी जुटाता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से अबू कासिम की तलाश भी कर रही थी। रियाज को कब और कैसे मारा गया? रिपोर्ट्स के अनुसार रियाज उर्फ अबू कासिम काफी दिनों से मस्जिद परिसर में ही था। हमला तब हुआ जब कासिम पीओके के रावलकोट इलाके में एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के दौरान जैसे ही कासिम सदके के लिए नीचे झुका, अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। एक के बाद एक 4 गोलियां अबू कासिम के सिर और शरीर में उतारने के बाद एक अनजाना हत्यारा लापता हो गया। सदके के लिए झुका कासिम हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अज्ञात हमलावरों ने कासिम को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये ऐसा कौन है जो पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को ढेर कर रहा है? भारत के दुश्मनों यानी अपने ही पाले गए आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान भी भौचक्का है। उसके भी होश उड़ चुके हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। एक के बाद एक अपने एजेंटों का इस तरह से ढेर हो जाना उसकी समझ के परे है। पाकिस्तान को लगातार झटके लग रहे हैं। कासिम की वारदात से 6 महीने पहले की बात है। पाकिस्तान के कराची में आतंकवादी संगठन अल बदर के सरगना सैयद खालिद राजा की भी इसी तरह से एक अनजान शूटर ने हत्या कर दी थी। उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधी सिर में गोली मारी थी और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई थी। खालिद ने जम्मू कश्मीर में करीब 8 साल तक रहकर भारत के खिलाफ जिहाद किया। यहाँ कई बड़े आतंकी वारदातों में उसका हाथ भी है। उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया और वहां हैंडलर बनकर पाक आतंकियों को कमांड कर रहा था। उसकी हत्या भी वैसे ही हुई जैसे उसकी मौत से कुछ हफ्ते पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर की हुई थी। बशीर का नाम भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में था। उसे पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक अनजान शूटर ने मौत की घाट उतार दिया। पिछले 1 साल में ऐसे 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या हुई है जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड थे। इन सभी आतंकियों की हत्या ऐसे अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सुरक्षा बल और पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या हो रही है क्या? नहीं, केवल पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ये नहीं हो रहा बल्कि खालिस्तानी आतंकी भी मारे जा रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इन सब के मारे जाने का पैटर्न लगभग सेम है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ पाकिस्तान की पनाह में था, लेकिन इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह 14 जून को खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में रहस्यमय हालत में मरा हुआ मिला। खांडा को गोली की बजाय जहर देकर मारा गया था। इसके बाद 18 जून को कनाडा के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप निज्जर को गोली मारी गई। इसी बीच संगठन सिख वॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन बाद में उसने वीडियो जारी करके ये बताया कि वो अभी जिंदा है। ये तो बढ़िया है यार। मतलब पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में सेफ नहीं, इनको कहीं पाकिस्तानी सेना ही तो नहीं मार रही है? नहीं यार, पाकिस्तानी सेना को तो खुद नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। उन्होंने तो कह दिया है कि ये सब भारत की कोई खुफिया एजेंसियों का ही काम है। अब तू जल्दी से वीडियो को लाइक कर और शेयर कर, वरना तेरी भी फोटो वायरल कर दूंगा मैं। अरे ना ना भाई, ऐसा मत करना। और लाइक और शेयर ही क्यों, मैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा और लोगों को भी बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।